मैं हैदराबाद की एक सीधी सादी सी लड़की थी और मुझे कैफ़ी की शक्ल बहुत अच्छी लगी थी और उनकी शायरी और उनकी आवाज़ वगैरह, इस वजह से मैंने उनको पसंद किया था। और अपने घर के पूरे माहौल के इख्तिलाफ़ के बावजूद उन्होंने कहा था कि देखिए आपको तो कपड़े पहनने का इतना शौक़ है और वो बेचारे सिर्फ 45 रुपीज़ कमाते हैं, तो जाहिर है कि आपका खर्च नहीं चल सकता। तो मैंने कहा कि नहीं, वो आदमी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके साथ चाहे मुझे मजदूरी भी करनी पड़े और सर के ऊपर मट्टी भी उठानी पड़ेगी तो मैं करूँगी। एक मरता ये हुआ कि कुछ मैं कैफ़ी से नाराज़ हो गई, तो मैंने कुछ अनसन लिख दिया शायद। तो उसके बाद क्या देखती हूँ कि कैफ़ी साहब का खून से लिखा हुआ एक ख़त आया। तो मुझे देख के इतना डर लगा कि कुछ नहीं, वो ख़त तो आप मेरी इतनी प्राइवेट चीज़ के पास पहुँचे हैं, वो सुनाना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन उस ख़त को पढ़ के जब मैंने अपने अब्बा से, मेरे अब्बा से मेरी बहुत दोस्ती थी, तो मैंने जब अब्बाजान को बताया और कहा कि इस तरीके से कैफ़ी ने खून से ख़त लिखा, तो अब्बाजान बहुत हंसे और उन्होंने कहा देखो बेटे, ये शायर लोग जो हैं बड़े चालाक होते हैं और ये नज़र तो ऐसे आते हैं कि भाई मैं इतनी तकलीफ़ में तुमको ख़त लिख रहा हूँ और अपना हाथ काट के ख़त लिख रहा हूँ, लेकिन ये एक दरख्त के नीचे लेटे रहते हैं, खूब ठंडी ठंडी हवाएं खाते रहते हैं और बकरे के खून में जो है कलम डुबो के लिखते हैं। तो ये तुम इतना समझ लेना कि ये कुछ बहुत ज़्यादा, इतना तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत हंसी, मगर मुझे यकीन था कि कैफ़ी ने ऐसे कोई बकरे के खून में नहीं डुबा के लिखा। मेरी शौकत, 1 बजे तुमको एक ख़त लिख के लिफाफा बंद किया और लेटा कि शायद सो जाऊं, लेकिन नींद नहीं आई। फिर तुम्हारे खतूत पढ़े और बेख्तियार आंसू निकल आए। शौकत, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं या मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं, ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या है। समझ में नहीं आता था कि तुमको अपनी मोहब्बत का कैसे यकीन दिलाऊं। फिर एक बात समझ में आई, ब्लेड लेकर अपनी कलाई के ऊपर एक गहरा जख्म डाला और खून से तुमको ख़त लिख रहा हूँ। अब तक तुम्हारी मोहब्बत में आंसू बहाए थे, अब खून, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पास मेरे खाने के पैसे नहीं होते थे। 30 रुपये कैफ़ी साहब को खाने के देने पड़ते थे और पार्टी उनको सिर्फ 45 रुपीज़ देती थी। तो ये सुबह 5 बजे उठ के एक नज़्म लिखते थे, मज़ाहिया नज़्म, डेली अखबार के लिए। तो वो भी मुझे बहुत बुरा लगा जब पीसी जोशी ने मुझसे कहा कि ये इनसे मुझे ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए। तो फिर मैंने प्रेम धवन वगैरह से कहा कि मुझे कहीं ना कहीं काम दिलवाओ। तो उन्होंने कोरस में मुझे एक गाना दिलवाया, तो उसके 30 रुपए मुझे मिले, तो बहुत खुश हुई मैं। फिर मैंने पृथ्वी थिएटर में भी काम किया, इस तरीके से डबिंग करती थी, ये करती थी, उससे पैसे कमाने लगी। मैंने जो एक छोटी सी उम्र में कैफ़ी साहब का जो इंतखाब किया अपने हम सफ़र के लिए, तो मैं समझती हूँ 47 साल गुजरने के बाद भी मेरा ख्याल है कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही था।